आज के अंक में हम बात करेंगे भोजन को लेकर। भोजन करना शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त करना है। ऐसे में भूख ही नहीं लगेगी तो व्यक्ति भोजन करेगा क्या? तो जब वो भोजन नहीं करेगा तो उसके शरीर में एनर्जी की कमी होगी। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि भूख अगर नहीं लगती है तो इसके पीछे आप किन चीजों को कारण मानते हैं? अपाच क्रिया। अपाच क्रिया क्या होती है? ये अपाच क्रिया जब लीवर पचाएगा नहीं, लीवर की अग्नि ठंडी पड़ जाएगी, पचेगा कहाँ? अब इसको खोलने के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु नुस्खा वही अपनाना चाहिए जो आसान हो और 24 घंटे अपनी निगाह में रहता हो। हाँ, अदरक 24 घंटे घर में होता है, बिल्कुल। नींबू 24 घंटे घर में रखना पड़ता है। आज तो 12 महीने नींबू मिलता अब। सिंधा नमक या काला नमक यूज करना, आयोडीन नमक नहीं लेना। अच्छा। 1 चम्मच अदरक का रस निकालें, आधे नींबू का रस डालें, उसमें चुटकी भर उसमें सिंधा या काला नमक मिला के पी लें। अब 1 घंटे तक कुछ नहीं आपने खाना पीना। 1 घंटे के बाद यदि आपको प्यास लगे तो 1 गिलास पानी पीना। पीने में 15-20 मिनट लगाने। उसमें नींबू का रस, अदरक का रस और काला या सिंधा नमक जो भी आपने मिला वो डाल के उसके घंटे 1.5 घंटे बाद फिर 1 चम्मच पीना आपने। अदरक का रस, आधा नींबू का रस और ये 3 खुराकें लेने के बाद, जो कि अच्छे से अच्छी चीज़ रख के भी मन नहीं करता खाने को, अब उसको कोई भी चीज़ दे दे खाने को, वो कहता मेरे से रुका नहीं जाता। इतनी ज़बरदस्त भूख इससे लगती है। परंतु ये नहीं है कि पानी आप ठंडा पी लें। अच्छा। फिर वैसा हो जाएगा। पानी जब भी पीना है कम से कम 15 डिग्री तक होना चाहिए गर्म। उंगली लगा के जो आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले इतना गर्म है वो पानी पीना। इससे तेज नहीं पीना, इससे ठंडा नहीं पीना। तो जाके पाचन शक्ति पूरा काम करती है। ऐसे जो खाना 11 बजे से पहले पहले खा लेते हैं, दिन का खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हो, जिंदगी में कभी कोई दवाई नहीं खाते, न उनको कोई रोग होता। खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठे, फिर 20 मिनट के लिए थोड़ी सी टहल लें, 20 मिनट के लिए शवासन लेते, 5 मिनट के लिए बाएं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लें, फिर शवासन लेट के बाएं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, और खाना भी एकदम पचेगा। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से कम 1.5 घंटा पहले खा लेना चाहिए, वो खाना पचता है। तरीका वो ये जो सुबह का था। सुबह तो खाना खाने के बाद सैर करके लेटते हैं 20 मिनट के लिए। अच्छा। रात का वज्रासन से उठ के कम से कम आधा से पौना घंटा सैर करनी पड़ती है। फिर उसके बाद कम से कम खाना खाए हुए 2.5-3 घंटे हो जाए तो सोते हैं। अब आपके शरीर में जितनी भी कमियां थी उसको आपका दिमाग भी ठीक करेगा, और पाचन शक्ति तो आपकी पची गई, वो सारा ठीक है। पाचन शक्ति ठीक है तो सारे काम ठीक है। पाचन शक्ति ठीक नहीं तो कोई काम ठीक नहीं है। हमारी याददाश्त क्यों भूलती जा रही है? हाँ। खाना खाए और सो गए। बिल्कुल। अब वो तो एक ही काम करेगी ना शक्ति, पहले वो खाने को पचाएगी। यदि आपने खाना खाए हुए 3 घंटे के बाद सोते हैं तो खाना बड़ी जल्दी पच जाएगा। खाना खाया और सो गए तो खाना पचता नहीं है। अब आपकी जितने भी अंदर की एनर्जी है वो सारी खाना पचाने में लगी है, तो बाकी इसी को काम कहां से मिलेगा? ये भी जैसे हमने मकान बनाया, उसमें खिड़कियां दरवाजे रखे हैं हवा के लिए, ऐसे हमारे दिमाग के अंदर जो है
जो कुछ भी हमारा खाया पिया पचता है वो ही सारा काम करता है। जब खाया पिया पचेगा नहीं तो हम काम कहाँ से होगा। आजकल याददाश्त क्यों जा रही है, अभी चीज रखी थोड़ी देर में क्यों भूल रहे हैं कि दिन में खाना खा रहे हैं 2:30-3 बजे, रात को खा रहे हैं 10-11 बजे 2 बजे, और उसके बाद सो रहे हैं जी। अब वो खाना पचेगा ही नहीं तो कहाँ से आराम मिलेगा। बिल्कुल। खाना तभी पचेगा जब आप मेहनत पूरी करेंगे और अड़ंगा नहीं खाएंगे। जितनी आप मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, चीनी इसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे उतना ही आपका लीवर खराब होगा। यदि आपका लीवर खराब हो गया तो आपको शुगर लाजमी होगी, जिसको शुगर होगी उसको 36 किस्म की बीमारियाँ पैदा होगी।